हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण और आज मैं बात करूँगा ग्लेशियर के बारे में। जैसे कल 7 फरवरी 2021 को चमोली जिले के जोशीमठ के रैणी गांव में एक ग्लेशियर फटा, जिससे पूरे इलाके में सैलाब आ गया। धौलगंगा नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि जिससे ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है और लगभग 150 मजदूर या 150 जो कर्मी जो वहाँ काम कर रहे थे वो गायब हैं। राज्य सरकार ने इस घटना के मद्देनजर श्रीनगर, ऋषिकेश, अलकनंदा जैसे कई इलाकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है और अलकनंदा नदी की तरफ ना जाने की सलाह दी है। इससे बड़े पैमाने पर जान माल के नुकसान की आशंका जताई जा रही है और बर्फ के ग्लेशियर टूटकर धौलगंगा नदी में बह रहे हैं। इसकी उत्तराखंड की त्रासदी के बाद सबसे ज़्यादा जो सवाल लोगों के मन में आ रहे हैं वो ये है कि सबसे पहला सवाल कि ग्लेशियर होता क्या है, दूसरा सवाल कि ये ग्लेशियर बनते कैसे हैं, तीसरा सवाल ये ग्लेशियर का फटना होता क्या है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि ग्लेशियर फटने पर सैलाब का क्या प्रभाव पड़ता है मानव जाति पर। तो चलते हैं अपने पहले सवाल के ऊपर कि ग्लेशियर होता क्या है। सालों तक भारी मात्रा में एक ही जगह पर जो बर्फ़ जमा हो रखी है या जो होती रहती है, और ये जो एरिया होता है वो कुछ किलोमीटर से लेकर कई मील तक हो सकता है, इसी को हम कहते हैं ग्लेशियर। अगर सीधी भाषा में और सरल भाषा में कहूँ तो ग्लेशियर जो होता है बहुत बड़े एरिया में बर्फ की सिल्लियों की तरह जो होता है उसको हम ग्लेशियर कहते हैं। सवाल नंबर 2, ग्लेशियर टूटता कैसे है या ग्लेशियर फटता कैसे है। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो जितने भी ग्लेशियर होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। हिमालय क्षेत्र में भी ऐसे बहुत सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं और किसी भूवैज्ञानिक हलचल जैसे ग्रेविटी या जो टेक्टोनिक प्लेटों के नज़दीक आने या उनके दूर जाने की वजह से भी इनके नीचे बहुत हलचल होती है। ग्लोबल वार्मिंग भी एक सबसे बड़ी वजह है ग्लेशियरों के पिघलने की। और जब ये ग्लेशियर टूटता है तो जब इसकी बर्फ़ पिघलती है तो नदियों में पानी का सैलाब कई गुना बढ़ जाता है, जिससे इसमें मूवमेंट होता है और ये हमेशा मूवमेंट जो होता है वो नीचे की तरफ होता है, जिससे नदियों में पानी का बहाव कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब नदियों में बहाव काफ़ी ज़्यादा यानी कई गुना बढ़ जाता है, इसी चीज़ को हम कहते हैं ग्लेशियर का टूटना या ग्लेशियर का फटना। तीसरा सवाल कि ग्लेशियर कितने बड़े हो सकते हैं। अगर हम बात करें ग्लेशियर की तो इनका जो क्षेत्रफल होता है यानी एरिया होता है वो कुछ किलोमीटर से लेकर कई मील तक भी हो सकता है। और अब अपने आते हैं चौथे सवाल के ऊपर कि ग्लेशियर के फटने से हो क्या सकता है। अगर कोई बड़ा ग्लेशियर फटता है तो जाहिर सी बात है कि नदियों में पानी का सैलाब कई गुना बढ़ जाएगा, जिससे बाढ़ तो आनी ही आनी है। पानी का बहाव इतना तेज होगा कि चमोली से लगभग 300 किलोमीटर दूर हरिद्वार तक जान माल की हानि होने की पूरी संभावना है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।